अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो जी अभी है काफ़ी सुबह का टाइम तो नहीं है लेकिन सुबह का ही टाइम है और ईद का तीसरा दिन है और आज दादा बू की कब्र पे जाना है गाँव, इसलिए जल्दी जल्दी बस लगी हुई हूँ। और दाऊद जो है वो भी उठ चुका था, बस थोड़ी सी हल्की सी नींद में था। मैंने सोचा कपड़े निकाल दूँ बिलाल के और इसके, तो बिलाल के लिए आज मैंने ये ड्रेस निकाला है, साथ में ये जूते निकाले हैं। ये मेरे ड्रेस के साथ थोड़ा सा मैचिंग है। मैं आपको भी अपना ड्रेस दिखाती हूँ। तो जी ये है मेरा ड्रेस और दिस इज़ बाय सोबिया नज़ीर। और इसके साथ मैंने ये जूता जो है वो पहना था लेकिन ये टूटा हुआ है। अब आप देखें मेरी इसके साथ लगाओ, मुझे ये इतना पसंद है कि मैंने ये टूटा हुआ पहन गई हूँ। बस मैं ये किसी को भी नहीं देती। और ये है दाऊद के कपड़े। आज मैंने सोचा इसको स्लीवलेस बनाऊँ। और सुबह जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सुबह नहीं थी, मतलब काफ़ी लेट हम लोग उठे थे, तो नाश्ता नहीं बनाया था और बस मिल्क शेक बनाया, नगेट्स फ्राई किए, दाऊद को दिए, बिलाल को दिए। और दाऊद को तो खैर मैंने ओट्स बना दिए थे और मैं हो गई हूँ तैयार। और अब हम जा रहे हैं गाँव। यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, नाश्ता इस वजह से नहीं बन सका। और साथ आपकी तैयारी जब आप करते हो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो रास्ते से मैंने जामुन ले लिए थे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है जामुन। तो ये काफ़ी मोटा मोटा जामुन था, कलर सईदा के पास से लिए थे। इस बार जामुन आया ही बहुत अच्छा है। और फिर हम लोग गुजर खान रुके लेकिन वहाँ पे भी दुकानें वगैरह बंद थी, तो फिर हम लोग सीधा चले गए। तो अम्मी अबू अपनी गाड़ी में थे, हम लोग अपनी गाड़ी में थे। और अब दादा बू की कब्र पे आए हैं और दुआ कर रहे हैं। और हम लोग फिर इस कब्र पर सिर्फ दुआ के लिए आए थे, फिर हम लोग वापस निकल आए। और अब मगरिब के बाद का टाइम है। शुक्र है कि दाऊद के लिए मैंने अपने पास हमेशा स्टॉक रखा होता है, तो दाऊद को तो मैं खिलाती पिलाती आई हूँ। और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और जब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो ये जो रेस्टोरेंट है बावली, यहाँ जब भी हम गुजरते हैं, गाँव जाते हैं, गाँव से वापस आते हैं, तो हम ज़रूर दाल माश खाते हैं। यहाँ से बहुत मज़े की मिलती है। बाकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे दाल बहुत पसंद है, तो फिर हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जिसकी कोई इंतहा ना हो। तो ऑर्डर लेने में भी उनको काफ़ी टाइम लगा। तो अम्मी अबू तो बैठे हुए थे, अम्मी ने नमाज़ भी पढ़ ली और मैं और बिलाल जो है दाऊद को लेके पेट्रोल पंप के सामने ये छोटा सा पार्क सा बना हुआ है, तो वहाँ पे आ गए। और दाऊद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। किसी तौर से दाऊद का दिल नहीं था कि हम लोग वापस जाएं। और ये इतना क्यूट सा एलिफेंट था, छोटा सा, तो मैं बार बार इसको इसी पे बिठा रही थी कि यार तुम इस पे बैठो, मैं तुम्हारी पिक्चर बनाऊं और तुम्हारे काबिल यही है, इसी पे बैठो। लेकिन नहीं, इसको बड़े वाले सारे झूलों पे जाना था जिसपे बड़े बच्चे बैठे हुए थे। लग गई थी यहाँ पे। और जी ये आ गया है खाना हमारा। इसके बाद भी हमने एक प्लेट और ऑर्डर की थी क्योंकि अब्बू ने तो खाना नहीं खाना था, अम्मी ने भी बस 2 नवाले ही लगाए थे हमारे साथ। मेन खाना मैंने, कल्ले बाबे और बिलाल ने खाना था। और दाऊद को बिलाल जैसा कि आप देख रहे हैं खाना खिला रहा है। और इंतहाई मज़े की दाल होती है। ज़रूर अगर कोई पिंडी से गुजर खान या रवात तक या जेलम जाता है ना, तो रास्ते में बावली आता है, ज़रूर खा के जाओ यार। अम्मी अबू तो घर चले गए थे और उसके बाद हम लोग इस्लामाबाद चले गए क्योंकि हमेशा हम लोग ईद का जो है खाना बाहर खाते हैं दूसरे दिन या तीसरे दिन, लेकिन रेस्टोरेंट सारे बंद हैं तो हम लोग नहीं जा सके। इस वजह से बिलाल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें जो है कुछ मीठा शीठा खिला लाता हूँ। कब का सोया हुआ था ये बच्चा सोया हुआ था। अब इसको आइसक्रीम यार टेस्ट किया। बस ये लो। ये किसकी चीज अच्छी है, मम्मा की या बाबा की? आपको केक खाना है हैप्पी बर्थडे या आइसक्रीम? आइसक्रीम अच्छी लगी केक आपने? चल तू भी यूं रख, देखते हैं दोनों का कौन सा खाएगा। कौन सा खाना है आपने? मेरा अब ये नहीं खाना, केक खाता है। पहले केक पे जाता है, आइसक्रीम भी छोड़ता नहीं है। इसको थोड़ा सा कैमरे में लाओ ना ताकि कभी हम देखे वीडियो। ये लो अब फिर करते हैं। फिर आइसक्रीम खाएगा या केक? चलो
इस बार आइसक्रीम बुरी बात। ये रख दे चम्मच। नहीं मेरा केक नहीं नहीं तो साइड पे रख दे। ये लो पानी दो इसको। और अब मैं निकलने लगा हूँ घर की तरफ। सख्त नींद आई हुई है। रात के 12 बजे गाँव से हम डायरेक्ट इधर आए हैं कैश पास F6 में। आज तारीख है 3 तारीख है, ईद का तीसरा, बड़ी ईद का तीसरा दिन है। बहुत मजे का 2020 है। एक बार तुम एक तो चम्मच ले लो। सुना मैंने खाया, मैंने मजीद नहीं खाना, मैं ऑलरेडी। अल्लाह खैर करेगा, अच्छा सा मकान बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम गाड़ी भी चला रहे हैं और दाऊद भी आज आके आज बैठा हुआ है गोद में। और क्या इसको बोलते हैं, कैश पास की आइसक्रीम खाई है और आइसक्रीम केक ली है। आइसक्रीम केक नहीं, फज केक है। बहुत शौक से खाता है ये हर चीज इनकी। और ये बात बिल्कुल सही है। और लोकल बेकरियों का बेकरियों का ये कुछ भी नहीं लेता। पैड़ियां आता से ये लो पहले टेस्ट करता है वो भी। यूं लगा के ना ऐसे कोई चीज इसको दो, यूं चेक करता है मेरे बाद ये खाता है। इससे पहले हम बावली गए, वहाँ से खाना खाया, दाल खाई नहीं है, वहाँ पे सूखी रोटी खा ली है। दाल नहीं पसंद करता। नहीं उसमें थोड़ी इसको मिर्चें लग फिश। नींदर दसी ने इसलिए सख्त घर जाइए सेसा सुबह फिर दफ्तर दसिया ने। और गाड़ी आजकल हमारे पास ये सुजुकी स्टिंगरे जैपनीज है। अगली बार जब हम इस तरह की कोई वीडियो बनाएंगे तो गाड़ी की अब तक हमारे पास फॉर्च्यूनर हो। फिलहाल तुमने कुछ ऐसा सोचा हुआ है? हाँ सच्ची तो हर बंदा सोचता है ना कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, तो मैंने सोच लिया है, तो क्या हो गया। मतलब अपनी सोच को उंगली जामा पहनाने का कोई मुझे जामिया पहनाने की कोई पॉलिसी वो मार्तन देगा ना मुझे। अमीरों की स्कीम वो मारू देगा ना। वो नहीं अक्षय कुमार कहता है फिर हेरा फेरी में मेरे हाथ अमीरों की स्कीम लगी। वो मारते चित्र आगे से। और नहीं इस फेरी नहीं और वो हो गया ही। और नहीं मैंने अपने लिए भी रखा था ना, मेरा हाथ पकड़ा इतने प्यार से और सारा स्लाइस मुंह में। और नहीं अब देखो और गिरेगा तेरे हाथ से यार, सीटें गंदी होंगी। बिलाल क्या हो गया, मेरे हथेली में है यार, मैंने इधर किया है। एक तो तुम्हें गाड़ी की पड़ी रहती है। अभी देखना। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और घर जो है ना, हम लोग मैंने बताया था एक तो लेट उठे थे, एक तो नाश्ता भी नहीं किया और जस्ट मिल्क शेक और नगेट्स फ्राई किए थे। उसके बाद में तैयार हुई और हम लोग निकल आए। और इतना अब मुझे टेंशन थी ना घर जाके, क्योंकि बर्तन भी नहीं धो कर आई थी और कोई चीज़ संभाल के नहीं आई थी। हम लोगों को मगरिब से पहले टारगेट था कि वापस आना है, तो इस वजह से कोई काम नहीं करके आई थी। कैश पास तो चली गई, लेकिन ये भूल गई थी उस वक्त कि घर पे इतना काम पड़ा हुआ है। वापस आई, बिलाल ने कहा कि छोड़ो कोई काम ना करो, सो जाओ, सुबह कर लेना। तो मुझे फिर नींद ही नहीं आ रही थी, तो बिलाल सो गया। फिर मैंने कहा कि यार छोड़ो, अपना काम ख़त्म करूँगी तो अच्छी और सुकून की नींद आएगी, और जब सुबह उठूँगी साफ घर में तो ये होगा कि पूरा दिन अच्छा जाएगा। साथ मुझे सुबह थोड़े से और काम भी हैं, तो इसलिए मुझे अपने घर का एटलीस्ट करके रखना है और अनम का वैक्यूम भी वापस करना है। तो मैंने सोचा मैं लगा लूँ और कल उसको भिजवाऊँगी वापस और अपना भिजवाऊँगी शॉप पे। तो मैं वैक्यूम लगा लूँ तो मेरे 2 दिन निकल जाते हैं बगैर वैक्यूम लगाए, अगर दावत वगैरह ना हो या बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त ना हो तो बर्तन धोए हैं और सोफ़ों के नीचे से आगे पीछे से वैक्यूम लगा लिया है। अब बारी है टेबल की, और वैक्यूम लगाया है टेबल से और डस्टिंग की है सब चेयर्स की भी, टेबल की भी, नीचे से सारी डस्टिंग कर ली थी। अब हाइपर लैब्स में इतना आता नहीं है, और डिस्पेंसर की डस्टिंग ना हो भी हो ना तो इतना बुरा लग रहा होता है ये गंदा गंदा सा। वैसे भी इस पर पानी के स्टेन्स वो सामने अगर आपको नज़र आ रहे हो, वहाँ पे हम लोगों ने टेप लगाई हुई है
और दाऊद मेरी पूरी हेल्प करा रहा था। ये बच्चा सोया हुआ था गाड़ी में, लेकिन घर आया, मैंने इसको नहलाया है, कपड़े चेंज कराए हैं। और क्योंकि जब बंदा बाहर से आता है तो बहुत बंदे को थकान होती है, जब आप नहा लो ना तो बड़ा आपको तसल्ली हो जाती है। तो बिलाल ने भी शावर लिया, मैंने ख़ुद भी लिया। तो बिलाल तो सो गया था, फिर मैं और दाऊद जो है काम कर रहे थे। दाऊद भी बड़ा रिलैक्स हो जाता है नहा धो के, तो अब मेरे साथ काम करा रहा है। और एसी लगा हुआ था ना, तो इसलिए मैंने इसको जो है निकरनी पहनाई, पूरा पैजामा पहना दिया था, ये कि मुझे डर था इसकी टांगों में दर्द ना हो। मौसम जो है कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल सा हो रहा है। और बिलाल को तो 20 बार पानी चाहिए होता है सोए हुए को। और मैं जब वहाँ से लगा चुकी तो मैं दाऊद को डरा रही थी कि मैं तुम्हारे बाबा के ऊपर वैक्यूम लगाऊं, तो ये पास खड़ा हो गया था कि कहीं मैं उसके ऊपर वाकई ना लगा दूं। तो अभी जो है शीशे वाली साइड भी क्लियर हो गई है, सोफ़े भी नीचे से क्लियर हो गए हैं। और अब इसको लपेट के रखूँगी और कल मुझे इसको भिजवाना है। और डस्टिंग मैंने ख़त्म की अपनी उसके बाद, और उसके बाद जो है अब बस सोने का टाइम है। तो जी आज का जो व्लॉग था वो इतना ही था। बस हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आया। और मेरा तो दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है। और ईद कंप्लीट हुई है दादा अबू की कब्र पे दुआ करने के बाद। और अल्लाह ताला मेरे दादा अबू के और बाकी बुज़ुर्गों के और सब के जो भी बुज़ुर्ग हैं जो फ़ौत हो चुके हैं उनके दर्जात बुलंद करें, और जिनके ज़िंदा हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू आर न्यू।